एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जीवन की पूरी टीम को शटल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है और जीवन को सिस्टम्स को बताता है कि ये उसके लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो उसको इस डंजन को फटाफट छोड़ देना चाहिए। और फिर मैं शटल में का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है यहाँ पे नए बंदे आने वाले हैं, इसका मतलब अब टाइम है पेट भरने का। और हम देखते हैं जीवन और उसकी टीम शटल में पहुंच गई होती है और जीवन सोच रहा होता है नॉर्दर्न यूरोपियन मैथोलॉजी में बोला जाता है कि डार्क एल्व्स की पावर गॉड जितनी होती है। हालांकि डंजन के अंदर होने की वजह से उन लोगों की पावर पहले से काफी ज्यादा वीक होगी, लेकिन वो कभी ना गूंज है ना कि वो क्या सोच रहा है। उसने यहाँ पे स्टूडेंट को मरवाने के लिए इस जगह भेज दिया। तभी हुइन बोलता कि गूजन कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने कैसा एडवांस लेवल ट्रांसपोर्टेशन मैजिक यूज किया जिससे हम सब लोग यहाँ पे एक बार में पहुंच गए। क्या वो सच में एक ह्यूमन है? जेम्स सोचता है हुइन बिल्कुल सही बोल रहा है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो आखिर वो 9 रिलम के अंदर कैसे पोर्टल खोल सकता है? ये बात पक्की कि इसके अंदर कोई और बीइंग इन्वॉल्व है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बोलता है ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही और वो कोई और नहीं सुंगजियाओपा होते हैं। तभी हुइन बोलता आखिर आप यहाँ पे कैसे पहुंचे? तभी सुंगजियाओपा बोलते जीवन ने मुझसे बोला था अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ, और यहाँ पे हमारी डायरेक्टर नहीं आ पाती वरना उनको सब लोग पहचान लेते, इसीलिए उनकी जगह मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी यूजिन बोलती तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे लगा था हम यहाँ पे मारे जाएंगे। तभी सुंगजियाओपा बोलते मेरे यहाँ पे आने से कुछ भी नहीं बदला, ये जो जगह ये डार्क एल्फ की जगह है जिसका नाम है शोटल हेमीर। यहाँ पे एक ए रैंक को भी सर्वाइव करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी अपना गार्ड डाउन किया तो हम सब मारे जाएंगे। जीवन भी सोच रहा होता है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसको क्लियर करने का इतना इजी तरीका नहीं है। लेकिन अगर बात करें टाइमलाइन की तो मैं ऑलरेडी अपने पास्ट में काफी बार डंजन में गया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसको कैसे क्लियर करना है। तभी जेन बोलता तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोग को इस बात की गारंटी देता हूँ हम सब लोग यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। अभी के लिए अपना पहला काम ये है कि हम लोग को यहाँ पे सर्वाइवर्स को ढूंढना है। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हुइन के डैड बोल रहे होते हैं कि आपने जैसा बोला था आप बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे, मुझे याद है आपने बोला था कि आप हुइन को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। और हम लोग तो वो जिसको बोल रहे होते हैं वो होता है गुजाइन। गुजाइन बोलता है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो पक्का नेक्स्ट इवेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस पे आएगा। और तभी हुइन के डैड बोलते हैं जो बंदा फर्स्ट प्लेस पे आया था वो कौन था, और आखिर हुइन जो कि इतना टैलेंटेड है वो मैजिक क्लास से कैसे हार सकता है? तभी गुजाइन बोलता है मुझे लगता है आपने ब्रॉडकास्ट देखी थी, मिन जेयुन वो एक जीनियस है और उसके पास 97% मैजिक का टैलेंट है। ये बात सुन के हुइन का डैड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या 97% मैजिक का टैलेंट? तभी गुजाइन बोलते लगता है चाय ठंडी हो चुकी है, क्या मैं आपके लिए नई चाय मंगाऊं? और हुइन के डैड सोच रहे होते हैं रैंडम बजा इसके नाम के बारे में किसी को नहीं पता, आखिर वो इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? और वो बोलते हैं नहीं सर मैं अभी जाता हूँ, मुझे बाहर कुछ काम था। और गुजाइन सोच रहा था हुइन के डैड एक मिलिट्री ऑफिसर थे और इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काफी अच्छी पहचान है और ये मेरे फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा काम आएंगे, तो इसीलिए मुझे फालतू में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। फिर मैं वापस से शोटल में का सीन दिखाया था। चियोमिना बोलते मुझे लगता है मुझे फ्लैश स्किल का यूज करना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा डार्क है। लेकिन तभी जेन बोलता है 1 मिनट रुको मैं फ्लैश स्किल का यूज करता हूँ, और जेन फ्लैश स्किल के लेवल 3 पे पहुंच गया होता है। जेन के फ्लैश स्किल को यूज करते वहाँ पे काफी ज्यादा लाइट आती है और ये देखिए यूजिन बोलती है लाइट तो काफी ज्यादा है, और जेन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसको डी रैंक तक लेवल अप कर लिया है। तभी शियोमिना बोलते आखिर तुमने एक स्किल को लेवल अप कैसे कर लिया, ये तो सिर्फ एक ए रैंक का रेडर कर सकता है। तभी जेन बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो हम लोग आगे तरफ चलते हैं। सुंगजियाओपा सोच आखिर कैसे पॉसिबल है, मैंने बहुत सारे नरेटर को ट्रेन किया है लेकिन मैंने आज से पहले ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा, आखिर सच में जेन तुम कितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो? और थोड़ी देर चलने के बाद जेन बोलता है हमको यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लेनी चाहिए। सुंगजियाओपा बोलते हम लोग काफी देर से चल रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे रेस्ट करते तो हम लोग अपनी माना को रिकवर कर पाएंगे। और तभी हम देखते जेन फ्लैश स्किल को बंद कर देता है। तभी यूजिन बोलते आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी जेन बोलता है डार्क एल्व्स होते हैं वो काफी अंधेरे में रहते हैं, इसीलिए वो लोग अंधेरे में काफी इजीली देख सकते हैं। और रही बात हमारी फ्लैश स्किल की तो उनको इसको भी खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें भी डार्क में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। तभी यूजिन बोलते हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, और हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने पोशन अपने साथ ले लिए क्योंकि हमारा यहाँ पे माना रिकवर होना काफी ज्यादा जरूरी है। और फिर सारे लोग पोशन को पीने लगते हैं। हुइन बोलता सर्वे पक्का आसपास ही होंगे। तभी हम देखते जेन पे माना को सेंस करने लगता है और बोलते हैं यहाँ पे मिडिल के अंदर तो बॉस है। और रही बात बाकी सारे लोगों की, तभी जेन से काफी ज्यादा शौक हो आता है और शियोमिना की तरफ आते हुए एक मैजिक को रोक लेता है। उसके बाद अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन स्किल को एक्टिवेट करता है और उस मैजिक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी सारे लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनको हर तरह से डार्क एल्फ ने घेर लिया होता है। फिर हम देखते हैं यूजिन वाला माना फील्ड को एक्टिवेट करती है और शियोमिना अपनी स्किल की मदद उन सबको स्लो कर देती है और रेडिएंट डिवाइन स्वॉर्ड उन सबके ऊपर अटैक कर देती है। तभी हम देखते हैं हुइन अपनी स्किल पोलर एक्सट्रीम को एक्टिवेट करता है और सुंगजियाओपा एक करके सारे डार्क एल्फ को मारने लगते हैं। फिर जेन बोलता है ठीक है मैं तुम लोग को ज्वाइन करता हूँ, और वो अपनी ब्लिड चेन को एक्टिवेट करता है और उन सारे ब्लिड चेन से उन सभी को मार रहा होता है। और तभी जेन सोच रहा था डार्क एल्फ के सारे वेपन और आर्मर सबके सब मैजिक से बने होते हैं, इसका मतलब मैं अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन की हेल्प से सबको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर वो शियोमिना और यूजिन को बोलता तुम लोगों को सिर्फ फाइटर मैजिक यूज करना है, और वो हुइन को बोलता तुम्हें अपने प्रोवोकेशन स्किल का यूज करना है जिससे हम लोग एनिमी के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। और सुंगजियाओपा जैसे डार्क एल्फ स्लो पड़े आपको उनको फटाफट से मार देना है।
और सुंगजो ऊपर सोच रहे होते हैं क्या इसको डार्क के बारे में कुछ पता है, और वो अपने स्टील स्किल का यूज करते हुए सारे डार्क को मार देते हैं। और तभी जेयुन, यूजिन और सियोमिना तीनों अपनी फायर पावर का यूज करते हुए उन सबको मार रहे होते हैं। और ये देख के वो डार्क सोच रहे होते हैं आखिर ये ह्यूमन इतना पावरफुल कैसे हो सकते हैं, हमने तो सुना है कि ह्यूमन काफी वीक होते हैं। पर तभी हम देखते हुए अपने स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है। और तभी वो डार्क बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसे मर जाऊंगा, लेकिन तभी जीवन की ब्लेड चेन आके उसके गले में लग जाती है। और हुइन बोलता है कि हमें सारे मॉन्स्टर मर गए। तभी जीवन बोलता है हमें मूव करना होगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और तभी सियोमिना बोलती है जीवन क्या तुम्हें किसी का माना फील हो रहा है। और तभी जीवन बोलता है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कुछ सर्वाइवर तो है, और अगर हम लोग यहाँ पे लेट हो जाते हैं तो वो पक्का मारे जाएंगे। फिर हमें वापस एक गुजन के ऑफिस का सीन दिखाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है आखिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी सियोक जी बोलता है चेयरमैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है कोई आउटसाइडर केन गिल की बिल्डिंग में घुस जाएगा। तभी गुजन बोलता है ये कैसे रीजन है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ काफी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तभी सियोक जी बोलता है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है तो हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, हम लोग काफी इजीली मार के ये बोल सकते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर घुस गए इसलिए मारे गए। तभी गुजन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, जो मेरा ट्रांसफर स्पेल है वो बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान पे काम नहीं करेगा, इसका मतलब जो भी बंदा वहाँ पे गया वो माना यूज कर सकता है। और तुम जानते हो अगर वहाँ से कोई भी स्टूडेंट जिंदा वापस आ गया तो वो चीज़ हमारे लिए काफी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर उन लोगों के बाहर आने से मुझे कुछ फर्क पड़ा तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। फिर हमें वापस से लोटस गिल का सीन दिखाता है जहाँ पे हाना बोल रही होती है डायरेक्टर क्या आप पक्का वहाँ पे जाना चाहती हैं। तभी सियोंगिन बोलते वहाँ पे जाना काफी ज़्यादा जरूरी है, और अगर मैं वहाँ पे जाती तो सबके लिए काफी अच्छा रहेगा। और सियोंगिन सोच रही थी जो माना फोर्स मैंने फील किया वो कम से कम एस रैंक का था, हालांकि मेरे ईयरिंग ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब कोई भी खतरे में नहीं है, पर वहाँ पे कुछ भी बुरा ना हो इसलिए मुझे फटाफट से वहाँ पे जाना होगा। और सियोंगिन बोलते अगर मैं कल सुबह से पहले वापस ना आऊँ तो तुम फटाफट से मेरे लिए सपोर्ट भेज देना, और हाँ वहाँ के आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज को मंगा लो। और तभी हाना बोलते डायरेक्टर आप प्लीज सेफ रहना। और सियोंगिन बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और वो वहाँ से निकल जाती है। सोच रही होती है अगर गुजन ने उन लोगों को टच भी किया तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही दोनों बच्चे आ रहे थे जो कि सियोक जी के साथ इस गिल्ड के अंदर आए थे, और वो लड़की बोल रही थी सियोंग कि हमें थोड़ी देर और चलना होगा, हम लोग पक्का इस डंजन से बाहर निकलेंगे। और तभी वो लड़की पत्थर से टकरा के गिर जाती है और बोलती है अगर मैं यहाँ पे यूजलेस नहीं होती तो पक्का हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और तभी उस लड़के के कंधे पे कोई हाथ रखता है और हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि जेन होता है। और जेन बोलता तुमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, बाकी सब हम पे छोड़ दो, हमें वो सब कुछ संभाल लेंगे। और हम देखते वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है, और तभी वो लोग पोशन को पिला के उनको होश में लाते हैं। और लड़का बोलता है कि हम लोग हैं कहाँ पे। जेन बोलता तुम लोग सोटल हेमियर में हो जो कि डार्क कलर की दुनिया है, और यहाँ पे ये मेरे टीममेट है जो तुम लोग को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। और जेन बोलता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या हुआ है। और हम लोग जैसे इस डंजन के अंदर आए थे वैसे ही हम लोग को डार्क कैल्फ ने पकड़ लिया, और बाकी के सारे लोग को डार्क कैल्फ पकड़ के ले गए, लेकिन मैं और सियोंग चन कैसे भी करके उससे बच गए थे। लेकिन वहाँ पे माना ओवरडोज की वजह से हमारी हालत काफी खराब हो गई थी। और जेन सोच रहे थे पक्का ये लोग खुद को डरपोक मान रहे होंगे और सोच रहे होंगे अगर हम लोग लड़ते हुए मारे जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन मेन बात तो ये जब आप मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हो तो आपका वो एरोगेंस वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये हिम्मत करने वाली बात सिर्फ मूवीज में होती है। फिर जेन उन लोगों को बोला जो लोग पकड़े गए वो तुम्हारी वजह से नहीं पकड़े गए, तो मुझे फटाफट से बता के वो डार्क है उनको कहाँ लेके गए हैं। और तभी सियोंग चन बोलता लेकिन वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी जेन बोलता कि तुम लोग चाहते हो कि लोग मारे जाए। और तभी हम देखते वो लड़की बताने लगती है उन सारे डार्क कैल को एक किंग कंट्रोल कर रहा है, और वो सारे डार्क कैल को पकड़ के किंग के पास ले गए हैं। और जेन सोच रहा था इसका मतलब ये डंजन बॉस की तरह है। और तभी जेन बोलता एक बात और पूछनी थी, मुझे बता कि तुम लोग यहाँ पे कौन लेके आया। और तभी सियोंग चन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है हम यहाँ पे इंस्ट्रक्टर सियोक जी लेके आए हैं। और तभी जेन उन सारे लोगों को बोलने लगता है तुम सब लोग यहाँ पे वेट करो। और तभी यूजिन बोलता तुम्हारे कहने का मतलब क्या, आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो। और जेन बोलता है जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ डार्क माना वहाँ से आ रहा है, इसका मतलब पक्का बॉस भी वहीं पे होगा, और जो बाकी के सर्वाइवर्स उनकी एनर्जी काफी ज्यादा फेंट हो रही है, तो मुझे फटाफट जाकर उनको बचाना होगा। और तभी यूजिन बोलते कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर तुम वहाँ पे अकेले जाओगे तो मारे जाओगे। सियोमिना बोलती हाँ यूजिन ने बिल्कुल सही कहा, अगर हम सब लोग मिलकर फाइट करेंगे तो हम पक्का जीत जाएंगे। और तभी होइन बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ। और यूजिन बोलती है होइन आखिर तुम क्या बोल रहे हो। तभी जेन बोलने लगता है तुम लोग डार्क से भी फाइट नहीं कर पा रहे, तो मुझे बता कि तुम लोग बॉस से फाइट कर पाओगे, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे इंजर्ड लोग हैं तो हमें उन्हें भी प्रोटेक्ट करना होगा, तो अभी के लिए यही सही रहेगा कि मैं ही वहाँ पे अकेले जाऊँ। तभी यूजिन बोलती है लेकिन जेन तुम हमें मारे जा सकते हो। तभी जेन बोलता है कि तुम्हारे पास इससे अच्छा आइडिया है। सुंगजोपा बोलते हैं चलो ठीक है तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें हमें बिल्कुल भी खतरा दिखे तो तुम फटाफट से वापस आ जाना। तभी जेन बोलता है सुंगजोपा तो आप प्लीज मेरे फ्रेंड्स का ध्यान रखना। और तभी होइन बोलता है जेन तुम हमारी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम फटाफट से जाओ, और मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ मैं तब तक इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। तभी जेन बोलता तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं फटाफट से वापस आ जाऊंगा। और सियोंग चन के साथ वाली लड़की बोलती है कि वो ठीक रहेगा। तभी सुंगजोपा बोलता तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते यूजिन वहाँ पे रोने लगती है, पर जब वो सियोमिना को सैड देखती तो वो बोलती है सियोमिना हमें बिल्कुल भी सैड नहीं होना चाहिए,
अभी के लिए हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। पर तभी हम देखते सुंगजो को कुछ फील होता है और वो बोलते हमारे सामने एनिमी बढ़ रहा है, तो प्लीज तुम लोग शांत हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते अचानक से एक एरो आता है और वो सुंगजो का एक हाथ काट देता है। और तभी वहाँ पे एक डार्क एल्फ आ रहा होता है और वो बोलता है मैं सोच रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, तो आखिरकार ये आवाज़ यहाँ से आ रही है, यहाँ पे कुछ ह्यूमंस और आ गए हैं। फिर हम देखते जियोन डंजन बॉक्स के गेट के सामने आ गया होता है और सोच रहा था उन लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, तो मुझे फटाफट से खत्म करके जाना होगा। और जियोन का गेट खोलते हुए बॉस बोलता है तो आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, और मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया था। लेकिन तभी हम देखते अचानक से जियोन की इयरिंग चमकने लगती है और जियोन सोच रहा था सुंगजो के प्रेजेंस काफी जल्दी जल्दी फेंट हो रही है। और तभी बॉस बोला तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ना रहते तुम्हारे फ्रेंड सेफ रहेंगे। और सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं तुम इस जगह को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता जहाँ से तुम आए थे। और जियोन सोच रहा था सारे लोग काफी ज्यादा खतरे में, मुझे उनको बचाना होगा, तो आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। और तभी उसको हुइन की बात याद आती है कि मैं इन सारे लोगों को तब तक प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। और जियोन सोच रहा था मुझे उन लोगों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और कोई चॉइस नहीं है। और तभी वो बॉस बोलता तो आखिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। और तभी जियोन बोला तुम्हें एक ही पता होनी चाहिए थी कि तुम सब लोग यहाँ पे मारे जाने वाले हो। और हम देखते वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है। तभी हुइन दौड़ता हुआ सुंगजो ऊपर के पास जाता है और सोच रहा था कि इन लोगों ने इसको पॉइजन दे दिया, और इन बीस्ट को पता है कि असैसिन टाइप रेडर की वीकनेस क्या होती है। और तभी वो डार्क एल्फ बोलता है अब तुम में से जो सबसे पावरफुल था उसको तो हमने हरा दिया, और अब बार ये कचरे को साफ करने की। हुइन सोच रहा होता है ये लोग बस जेल में जाने का वेट कर रहे थे। तभी शियोमिना बोलती है सुंगजो अपा घायल हो चुके हैं, इसका मतलब शियोमी में से कुछ पता चल गया होगा और वो हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे जरूर आएंगी। और उसको याद आ रहा होता है कि जियोन को भी उन्होंने इयरिंग दी थी जो किसी के भी घायल होते हैं उन लोगों को सिग्नल दे देगा। फिर हमें जियोन को दिखा देता है कि अपने फायर पावर का यूज करते हैं उन सभी को मार रहा होता है। और जियोन को याद आ रहा था कि उसने हुइन से बोला था कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमको उनको 10 मिनट बचा के लाना होगा। हुइन बोलता है क्या सिर्फ 10 मिनट। और उस वक्त हुइन का फेस देख के जियोन को याद आता है कि ऐसा उसके साथ बहुत बार पास्ट में हो रखा है, बहुत सारे लोगों ने उसकी लाइफ बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और तभी हुइन जियोन को बोलता है जियोन तुम यहाँ चले जाओ, जाके बॉस को मारो और सब लोग को बचा के लाओ, मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगा। और हम देखते हैं यूजिन ने वहाँ पे माना फील्ड एक्टिवेट कर ली होती है, वहीं पे शियोमिना भी अपनी स्किल का यूज करती है और शियोंग चेन और वो लड़की दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शियोंग चेन बोलता है अब हम और नहीं भाग सकते, अगर हम लोग यहाँ पे फाइट करते हुए मरते भी तो कोई बात नहीं। तभी वो डार्क एल्फ बोलता है चलो ये बहुत अच्छी बात है तुम फाइट करने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सही से बताऊँ यहाँ पे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम सब हमारे किंग का खाना बनने वाले हो। और तभी उनमें से एक डार्क एल्फ हुइन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हुइन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपनी स्किल मार्शल आर्ट पुल एक्सट्रीम को एक्टिवेट करते काफी तरीके स्ट्राइक लगाता है। और तभी वो डार्क एल्फ बोलते हैं लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा यूजलेस नहीं हो। हुइन सोच रहे थे पहले वाला डार्क एल्फ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हुइन उनसे पूछता है तुम लोग हो कौन। और तभी हम देखते हो डार्क एल्फ बोलता है मैं हूँ कैल और मैं रॉयल गार्ड का कैप्टन हूँ, वो रॉयल गार्ड जो कि मेरे डार्क एल्फ किंग को प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही मैं रॉयल ब्लड लाइन से हूँ। यूजिन सोच रही होती है एक रॉयल डार्क एल्फ, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ पक्का ए रैंक से ज़्यादा है। और तभी हम देखते हुइन जिन के बारे में सोचने लगता है कि कैसे जेन ने उसको प्रोटेक्ट किया था और उसके सामने इतने सारे मॉन्स्टर थे, उसके बावजूद भी बिल्कुल नहीं डरा। और उस वक्त उसको देख के मुझे फील हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही लीडर तो मुझे बनना था जो कि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। और उस दिन के बाद मैंने सोच लिया मैं जीवन की तरह खुद के ड्रीम को फॉलो करूंगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं इस जगह पे मारा जाऊँ, क्योंकि वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनना है, इतना कि मैं जीवन से फाइट करने के लायक बन सकूँ। और तभी वो अपनी शील्ड उतार के फेंक देता है। ये देख के शियोमिन और यूजिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और यूजिन बोलती है हुइन आखिर तुम क्या कर रहे हो। और हुइन इस माना फील्ड से बाहर निकल जाता है और बोलता है ये चीज़ मुझे शुरुआत से कर देनी चाहिए थी, क्योंकि एक रेडर कभी भी इतना डरपोक नहीं हो सकता। और हम देखते हो अपनी पावर्स को अनलॉक करने लगता है। सबसे पहले वो हायर की सेंटर को एक्टिवेट करता है, उसके बाद मिडल की सेंटर को, और फाइनली में लोअर की सेंटर को भी एक्टिवेट कर देता है। और ऐसा करते उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा माना रिलीज होने लगता है। और ये देख के वो डार्क एल्फ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है आखिर अचानक से इसके अंदर इतना माना कैसे आने लगा। और हम देखते जियो ने जिस स्किल को यूज़ किया होता है वो होती है यूनिटी ऑफ बॉडी एंड स्वॉर्ड, जो कि एक एस रैंक की स्किल होती है, लेकिन उस स्किल को यूज़ करने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। ये देख के शियोमिना बोलती है इसको अभी रोक दो, हुइन तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। और तभी हुइन का सिस्टम उसको बताता है कि आप जिस स्किल को यूज़ करें वो आपकी बॉडी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए सिस्टम आपको वार्निंग देता है कि आपको इस स्किल को फटाफट से कैंसिल कर देना चाहिए, और अगर आप इस वार्निंग को इग्नोर करते हो तो आप 6 मिनट के अंदर मारे जाओगे। और तभी वो कैप्टन सारे डार्क एल्फ को बोलता है फटाफट जाकर उसको पकड़ के लाओ, वो हमारे किंग के लिए काफ़ी अच्छा खाना होगा। और हम देखते हैं हुइन उनके ऊपर काफ़ी जल्दी स्ट्राइक लगाता है। और तभी हुइन को याद आ रहा होता है कि ट्रेनिंग की हेल्प से उसको एक एस रैंक की स्किल मिल गई थी, लेकिन उसकी बॉडी उस स्किल के लिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और उस स्किल का नाम है यूनिटी ऑफ बॉडी एंड स्वॉर्ड। इस स्किल को वो बंदा यूज़ करता है जो कि स्वॉर्ड से पीक के पहुंच चुका हो। और हम देखते हैं वो वहाँ पे डार्क एल्फ को लगातार मार रहा होता है और बताता है इस स्किल के अंदर बॉडी और स्वॉर्ड एक ही हो जाती है, इसीलिए उस स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तभी वो आगे बढ़ते हुए कैल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैल उसके अटैक को काफ़ी आसानी से रोक लेता है।
और तभी हुइन सोच रहा होता है मैं इसको हरा तो नहीं सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है मैं इन लोगों को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम स्टॉल कर सकता हूँ, शायद से ये चीज़ इनकी हेल्प करे। और तभी वो कैल हुइन को ढकेल देता है और काफ़ी स्पीड से हुइन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हुइन भी उस अटैक को रोक लेता है। तभी कैल बोलता तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है, तुम इस स्किल को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाओगे। और तभी हुइन सोच रहा होता अगर मैं एक रेडर हूँ तो मुझे अपने प्रॉमिस को किसी भी हाल में निभाना होगा। और तभी हम देखते हो काफ़ी देर से आगे बढ़ते हुए कैल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैल उस अटैक को डॉज कर लेता है और वापस से कैल हुइन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हुइन काफ़ी देर पीछे की तरफ हट जाता है और हम वापस से देखते हैं कि हुइन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हुइन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई होती है और सिस्टम उसको बता रहा था कि आपकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, आपको स्किल को फटाफट से हटाना होगा। और यहाँ तक कि अगर सारे मस्कुलर फाइबर वो भी डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं, आपकी बॉडी में हर जगह से ब्लड पाथ बन गए हैं। और तभी हम देखते हो कैल हुइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है, जिससे हुइन जाके सीधी दीवार में भिड़ता है और वापस अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए सोच रहा होता है ये बस लास्ट टाइम है, इस टाइम में इसको खत्म कर दूंगा। और हुइन एक काफ़ी देर स्ट्राइक उसके ऊपर लगाता है, हमें दिखाया जाता है वहाँ पे डार्क एल्फ के मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन असलियत में वो डार्क एल्फ कैल नहीं होता, बल्कि कैल ने अपने ही किसी सोल्जर को आगे ला दिया होता है। और तभी हुइन बोला तुम काफी ज्यादा डरपोक हो, लेकिन हम देखते कैल आगे बढ़ते अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देता है। फिर हमें वापस से बॉस के रूम का सीन दिखाया जाता है, हुइन ने अपने ब्लिट्ज़ के ऊपर फायर पावर एक्टिवेट कर दी होती है और उससे वो वहाँ पे सबके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जिन को बार बार हुइन की वही बात याद आ रही होती है और वो सोचता है नहीं मुझे यहाँ पे करना होगा, मुझे यहाँ पे फटाफट फिनिश करना होगा, नहीं तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड मारे जाएंगे। और वो काफ़ी स्पीड से वहाँ पे सारे डार्क एल्फ को खत्म कर रहा होता है और हम देखते हो बॉस हंस रहा होता है, बोलता है तुम चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने सारे खिलाफ जीत पाओगे। तभी जेन बोलता है तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और हम देखते हो बॉस बोलता है तुम एक ह्यूमन हो और उसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। और तभी जेन को अपने फादर की याद आती है और बोलता है मैंने ये बात पहले ही बहुत बार सुन रखी है और मैंने ये बात इतनी बार सुनी है कि मैं ये बात सुनते सुनते काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। और हम देखते हो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है, इससे वहाँ के सारे डार्क एल्फ काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और तभी वो बॉस खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, चलो फटाफट से इसको ऊपर अटैक करके इसको मार दो। और हम देखते हैं हुइन वापस अपने ब्लिट्ज़ के ऊपर फ्लेम्स एक्टिवेट करता है और उन सारे डार्क एल्फ पे अटैक करना चालू कर देता है। और हुइन अटैक करते हुए बोल रहा होता है वैसे मैं काफी दिनों से सोचा था कि मैं इस नई स्किल को कहाँ यूज करूँ और तुमने मुझे काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया। और हम देखते हुइन ने वहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। तभी वो बॉस बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुमने जो यहाँ पे किया है उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। लेकिन हम देखते हो बॉस मन में सोच रहा होता है अभी जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा क्या वो सच है, आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और पता नहीं क्यों मुझे ये फील हो रहा है कि मैं इसके खिलाफ नहीं जीत सकता। और तभी वो बॉस बोलने लगा तुम्हें इसके लिए रिग्रेट होगा, अगर तुम मुझे यहाँ पे मार भी देते हो तो जो बाकी के 7 किंग हो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम देखते हुइन आगे बढ़ते उसको काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है और बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उन लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आके मुझसे मिल सकते हैं, मैं उन लोगों का भी हल बिल्कुल तुम्हारी तरह करूँगा। फिर हमें वापस से उसी डंडे का सीन दिखाया जाता है और तभी हम देखते वापस शियोमिना सोच रही होती है आखिर मैं इतनी वीक क्यों हूँ, क्यों मैं यहाँ पे हुइन की हेल्प नहीं कर पाई, मेरे सामने हुइन ऐसी हालत में पड़ा है और मैं अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रही, आखिरकार मैं वापस से हारने वाली हूँ। और तभी वो कैल बोलता है अब बस कुछ ही लोग बाकी है, चलो इन लोगों को भी खत्म कर दिया जाए। और शियोमिना की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो शियोमिना का गला पकड़ उसको उठा लेता है और बोलता है तुमको मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई आ रहा होता है जिसका माना पावर बहुत ज़्यादा होता है, ये देख के कैल भी बोलते हैं माना पावर बहुत ज़्यादा है, आखिर अब यहाँ पे कौन आ गया। और हम देखते हो कोई और नहीं बल्कि शियोंगयुन होती है और शियोंगयुन बोलते कि तुमने इनकी हालत करी है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तुम आंसर करने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि अगर वो आंसर हाँ रहा तो तुम्हें यहाँ पे मुझसे कोई नहीं बता सकता। चलो ठीक है, लगता है तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आया, मैं तुमसे एक बार और पूछती हूँ कि यहाँ पे तुमने इनकी हालत ऐसी करी है। और हम देखते कैल की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और कैल सोच रहा उसके माना से मुझे फील हो रहा है मैं कभी ज़िंदगी में उसको नहीं हरा सकता, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी को हॉस्टल बना लेता हूँ तो शायद मेरे पास यहाँ पे बचने का चांस है। और वो बोलता है हाँ ये मैंने ही किया है। और तभी शियोंगयुन बोलते मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ेगा। और हम देखते हो अपनी सेक्रीफाइस स्किल को एक्टिवेट करती है और उसकी स्किल को एक्टिवेट करते शियोमिना यूजिन दोनों ही हील हो जाते हैं। और क्या सोच था इसने काफ़ी इजीली इनको हील कर दिया, सच में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। शियोंगयुन बोलती है एक हीलर सबको हील करता है भले वो उसका एनिमी क्यों ना हो। और वो काफ़ी स्पीड से कैल के पास पहुंच जाती है और बोलती है लेकिन मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे लोग को हार्म पहुंचाए। और हम देखते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है और उसके सिर्फ एक अटैक से वो कैल गायब हो जाता है। यूजिन सोचते उन्होंने कोई स्किल का यूज़ नहीं किया, इन्होंने बस माना को कॉन्सेंट्रेट किया, सच में शियोंगयुन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी शियोंगयुन बोलती है पहले मुझे इनको चेक करने दो। और तभी वो सुंगजोपा को हील करने लगती है। शियोमिना बोलती है सुंगजोपा ठीक है। और तभी शियोंगयुन बोलती है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हुइन यहाँ पे काफ़ी सीरियसली इंजर्ड है और इसको यहाँ पे रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। शियोंगयुन सोचते इसने अपनी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला, यहाँ तक इसकी सारी मेरिनेंस भी ट्विस्ट हो चुकी है और जिन नर्व्स ये माना यूज़ करता था वो नर्व्स भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड है।
क्या मैं यहाँ पे आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई? अगर बस मैं थोड़ी देर पहले आई होती तो इस बच्चे की यहाँ पे ऐसी हालत नहीं हुई होती। और तभी हम देखते सिस्टम बताता है कि टारगेट की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसकी लाइफ परमानेंटली 2% से डिक्रीज हो चुकी है। और हम देखते सेक्रीफाइस के लिए यूज करने की वजह से सियोंगिन भी काफी ज्यादा थक गई होती है। और सियोंगिन सोच रही होती है, जब भी मैं सेक्रीफाइस के लिए यूज करती हूँ तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अगर जियो ने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो अभी तक मैं बहुत पहले मर चुकी होती। और तभी यूजिन बोलते क्या होयोन भी ठीक है। और तभी सियोंगिन बोलते बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी को रिकवर करने में काफी टाइम लगने वाला है। और वो सब छुड़ा के जियोन कहाँ पे है? और हम देखते सियोंगचन बोलता है जियोन तो बॉस रूम के अंदर गया है। लेकिन हम देखते इस बात से सियोंगिन हंसने लगती है और बोलती है तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जियोन वहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। और तभी यूजिन बोलते लेकिन वो बॉस कमाने के लिए अकेले गया है, आखिर हम इतना श्योर कैसे सकते को बिल्कुल ठीक रहेगा। और तभी सियोंगिन बोलते तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ वो बिल्कुल भी इजीली नहीं मरेगा। जो डार्क हैस होते हैं वो मैजिक अटैक को यूज करते हैं और जियोन के सामने वो बिल्कुल भी मैच नहीं है। फिर हमें वापस जियोन की तरफ दिखाया जाता है, उसने बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। और तभी जियोन बोलता तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जब चाहे तब मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो बात तभी होगी ना जब तुम यहाँ से जिंदा निकलोगे। और हम देखते हो बॉस सोच रहा होता है मैं यहाँ का डार्क एल्फ किंग हूँ और मैं एक नॉर्मल बच्चे से हार रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मेरे ईगो के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ से भाग कर अपने भाइयों को इस बारे में बताना होगा, वरना अगर मैं यहाँ से नहीं भाग पाया तो आखिर मेरा रिवेंज कौन लेगा। लेकिन तभी हम जैसे ही वो भाग रहा होता है जियोन उसको काफी स्पीड से पकड़ लेता है और उसका सर जमीन में मार देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और तभी वो बॉस बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे मरूंगा तो मैं अकेले मरूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ हेलेमिर में लेके जाऊंगा। और वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करने वाला हूँ जो कि सिर्फ डार्क एल्फ किंग के पास होती है, जिसका नाम है फ्रोजन अर्थ। और वो जियोन को बोलता है तुम्हें पता चलेगा कि डेथ कैसी होती है, तुम्हें मैं यहाँ पे इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तभी जियोन बोलता है ये तो मेरे लिए गिफ्ट है। ये देख के वो बॉस काफी ज्यादा शौक होता है, बोलता है कि हंस क्यों रहा है। और हम देखते जियोन अपना ब्लैंक कार्ड बाहर निकाल दिया होता है और बोलता है मेरे लिए इससे अच्छा टाइम नहीं रहेगा इसको यूज करने के लिए। और तभी जियोन को एक नोटिफिकेशन आती है कि उसके पास एक नई स्किल आ चुकी है जिसका नाम है फ्रोजन अर्थ, और ये स्किल एक एस रैंक की स्किल है। और तभी जियोन एब्सोल्यूट कैलकुलेशन यूज करते हुए फ्रोजन अर्थ स्किल को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो बॉस बोल रहा होता है आखिर इसने मेरे सीक्रेट स्किल को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी जियोन बोलता तुम्हें एक बार पता होनी चाहिए थी कि अगर तुम खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हो तो एक बार अपने एनिमी के बारे में सोच लेना चाहिए। और हम देखते हैं उसको वहीं पे मार देता है और जियोन को बताता है कि आपने डार्क एल्फ किंग काइनेन को हरा दिया और आपको एक नया टाइटल मिला है, वो इंसान जिसने डार्क एल्फ किंग को मारा है। जियोन बोला तुम्हें पता होना चाहिए था कि हम दोनों बिल्कुल अपोजिट टाइप मैजिक यूजर हैं। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।